तो गुड मॉर्निंग। आज 23 जनवरी 2024 है और आज का हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट आईएमपी होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च किया है? तो आपका आंसर है बी, तेलंगाना राज्य ने। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं। तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग ने हाल ही में साइबर कांग्रेस पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य युवा पीढ़ी को साइबर अपराधों से खुद को और अपने समुदाय को बचाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्रशिक्षित, सख्त और लैस करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? आपका आंसर है डी, मेघालय में। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने घोषणा की है कि मार्च 2023 तक मेघालय के शिलांग में भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में वेदांत लिमिटेड की इकाई केयर ऑयल एंड गैस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका आंसर है डी, निक बाकर। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वेदांत लिमिटेड की इकाई केयर ऑयल एंड गैस ने निक बाकर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। बाकर ने पहले लुडियन एनर्जी, एक बड़ी यूरोपीय स्वतंत्र ईपी कंपनी में अध्यक्ष और सीईओ के रूप में कार्य किया है। बाकर ने टेलिस्मैन एनर्जी अफ्रीका ऑयल के साथ भी काम किया है और उन्हें तकनीकी, वाणिज्य और कार्यकारी नेतृत्व की भूमिकाओं में 30 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। प्रश्न क्रमांक 4 है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में रिलायंस जियो की रैंक क्या है? आपका आंसर है डी, 9वीं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस जियो भारत में सबसे मजबूत ब्रांड है और दुनिया के सबसे मजबूत ब्रांडों में 9वें स्थान पर है। 500 2023 शीर्ष वाली रिपोर्ट की हर साल प्रकाशित होती है और दुनिया के सबसे मूल्यवान और मजबूत ब्रांडों की रैंक करती है। 90.2 की ब्रांड इंडेक्स के साथ जियो दुनिया के सबसे मूल्यवान 25 ब्रांडों में एकमात्र ब्रांड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक से किसे सम्मानित किया गया है? जय श्री राम। आपका आंसर है बी, आर विशाली प्रसाद। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, आर विष्णु प्रसाद को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मान के तहत इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है।
विष्णु प्रसाद के नाम पर 69 पेटेंट दर्ज है। यह पुरस्कार संत कृति, विज्ञान, खेल और नवाचार सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6 है, हाल ही में यूनेस्को ने अफगान लड़कियों और महिलाओं को किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस समर्पित करने का निर्णय लिया है? आपका आंसर है डी 24 जनवरी 2024 को। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अफगान लड़कियों और महिलाओं को समर्पित करने का निर्णय लिया है। दुनिया के किसी भी देश को महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने से रोकना नहीं चाहिए और यह एक सार्वभौमिक मानवाधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में यूनेस्को ने हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोर टैंक STEM पहल के दूसरे पेज की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए मास्टर कार्ड। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मास्टर कार्ड ने हाल ही में भारत में चलाई जा रही गर्ल्स फोर टैंक STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एजुकेशन पहल की दूसरे पेज की शुरुआत की है। प्रोग्राम अमेरिका इंडिया फाउंडेशन AIF और मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड की साझेदारी की एक पहल है। गर्ल्स फोर टैंक कार्यक्रम भारत के 6 राज्यों में विस्तारित है। इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत और मिस्र के बीच किस सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण राजस्थान के जैसलमेर में शुरू हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा साइक्लोन। प्रश्न क्रमांक 9 है, हाल ही में किसने AI सक्षम 3D प्रिंटिंग तकनीक में अनुसंधान को आगे बढ़ाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किंडल इंडिया की साझेदारी की है? आपका आंसर हो जाएगा IIT तिरुपति।